परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से हम इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह दिया है और आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में आनंदित होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर इस जी उठने के दिन को परमेश्वर हम स्मरण करते हुए तेरे चरणों में आए हैं राजा। और राजा, तूने हम पापियों के लिए, हम मानव जाति के लिए परमेश्वर उस क्रूस के ऊपर क्या कुछ सहा है राजा। तूने कोड़े खाए, तूने हर एक निंदा को सह ली राजा। तेरे ऊपर थूका गया, तेरे शरीर से परमेश्वर लहू बहा रहा था, तेरे शरीर से लहू बह रहा था परमेश्वर। कितनी निंदा परमेश्वर, कितना दर्द आपने सहा परमेश्वर, और तू तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है। वो राज करने वाला है, वो राजाओं का राजा है। वो इस समय में हमारे बीच में है। आइए हम कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें। इस आराधना की शुरुआत में पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। और राजा, आज जब हम सब मिलके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, वो परमेश्वर तू हमारे बीच में आने वाला है राजा। तू हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है, हमें रिहाई देने वाला है परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा करने वाला है राजा। इस संसार में तुझ जैसा हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है राजा। माँ से बढ़कर, पिता से बढ़कर, मित्र से बढ़ के परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है। तूने हमें परमेश्वर, हम लोगों को परमेश्वर तूने अनमोल लहू से खरीदा है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं परमेश्वर। तेरे मार खाने से हमें परमेश्वर चंगाई मिली है। तेरा एक एक लहू की कीमत परमेश्वर, एक एक लहू के बूंद की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है राजा। इस संसार की चीजों से ऊपर परमेश्वर, इस संसार की दौलत और शोहरत के ऊपर राजा, कितना बड़ा बलिदान है राजा, कितना बड़ा प्रेम है राजा। वो परमेश्वर इस संसार के लिए, संसार के मानव जाति के लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण परमेश्वर तूने कितना कुछ सहा राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर, इस जी उठने के दिन के परमेश्वर स्मरण करते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। वो परमेश्वर, तो एक मकसद के साथ इस संसार में आया राजा। एक मकसद के साथ परमेश्वर तुझे सूली पर चढ़ाया गया। एक मकसद के अनुसार परमेश्वर तू मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा राजा। तू जल्द आने वाला है परमेश्वर। तू स्वर्ग से परमेश्वर हमारे बीच में जल्द आने वाला है राजा। अपनी सेना को ले जाने वाला है राजा। आज के दिन परमेश्वर हमें तेरे और नजदीक कर दे परमेश्वर। तेरी आहट को जानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे वचन को जानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे साथ एक अच्छा अटूट रिश्ता बनाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। और जितने भी हम गीत गाने वाले हैं, जितनी देर हम तेरी आराधना करने वाले हैं परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तू हमें संभाल परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हमें तेरी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महानाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सबको होपेजी हिंदी कलीसिया की तरफ से इस जी उठने के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रिडीमर एजी चर्च की हर एक बहनों को हम स्वागत करते हैं। हमारी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि परमेश्वर आज जी उठा है। इस दिन को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। लूका 24 में ये लिखा है,
और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौथ ना पाई। जब वे इस बातों से भौचक्के हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही थी तो उन्होंने कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो जीवित है, वो महान है, वो सामर्थ्य है। आइए इस पहले गीत को गाएंगे। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें और उस परमेश्वर के नाम को जय जयकार करते हुए उसके जी उठने के दिन को स्मरण करेंगे। काना नगरी में शादी की भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी की भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। का दाख रस चख कर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाख रस चख कर खोजा हुआ परेशान। भूख को खिलाकर मुर्दे को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूख को खिलाकर मुर्दे को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। आइए अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने के योग्य है। वो अंधों को आंखें देता है और गूंगे को बोली देता है। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते हैं। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते हैं। यीशु के नाम से अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते हैं। यीशु के नाम से अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते हैं। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हरा कर। क्रूस को उठाकर, खून को बहाकर, मौत को हरा कर। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आइए अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय,
यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो परमेश्वर ने मौत को हरा के इस दुनिया को जीत लिया है। वो परमेश्वर का मरना एक मकसद था, ऐसे जैसे कि मैंने प्रार्थना में ये मेंशन किया था कि वो परमेश्वर का इस संसार में आना एक मकसद था, उसका मरना एक मकसद था। और आज हम इस दिन को, इस त्यौहार को हम जो मना रहे हैं, परमेश्वर के जीतने के त्यौहार को बना रहे हैं, उसमें भी एक मकसद है। इस संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है, जिन्होंने उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को हमें इस दुनिया के हर कोने में ले जाने चाहिए, इस दुनिया के हर कोने में लेके जाना चाहिए। वो परमेश्वर के बलिदान को अन्य जातियों के बीच में ले जाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। आइए एक और गीत गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। वो परमेश्वर जिंदा है और हमारे दिल में राज कर रहा है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली खबर भी तूने लाई आनंद जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने छुड़ाया मुझे, हो गाऊंगा मैं तेरी ही जय। है आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हुआ बदला सदा के लिए, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गो हालेलुया, गो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन
लिखा, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आने से पहले सब कुछ नया हो गया है। इस गाने को हम फिर से गाएंगे कि परमेश्वर इतिहास में लिखा गया है। उस परमेश्वर की मृत्यु के पीछे अनेक कारण हैं, अनेक भविष्यवाणियाँ। उस परमेश्वर ने आके और इस संसार में आके और क्रूस के ऊपर उस परमेश्वर जितने भी ताड़ना सही है वो सच है। आइए मिलकर फिर से इस गीत को गाएंगे। देखो क्रूस पर नाम तेरा लिखा, इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है, क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैं बदला सदा के लिए। मैंने पाया नया जीवन है,
लिखा, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। ओ परमेश्वर, तू स्वर्ग को छोड़ के परमेश्वर इस पृथ्वी में आके महान कार्य करता है राजा। तूने परमेश्वर अपनी हर एक परमेश्वर शान को और शोहरत को राजा सब कुछ छोड़ के परमेश्वर अपने पिता के दाहिने हाथ से इस संसार में आया राजा। इस संसार में आने का यही मकसद था कि हम परमेश्वर अपने पाप से फिर के उस अनंत जीवन के लिए तैयार हों। तेरे द्वारा परमेश्वर पापों की क्षमा मिलती है, तेरे द्वारा हमें संगाई मिलती है परमेश्वर, तेरे द्वारा परमेश्वर हमें मुक्ति मिलती है राजा। और राजा हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे चरणों में आते हैं राजा। कितनी भलाइयाँ तूने हमारे जीवन में की है, कितने आश्चर्य काम आपने हमारे जीवन में किए हैं राजा, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। आइए अपने स्थानों में कुछ देर के लिए खड़े होके उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उस स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। तू हमारा प्रेम है, तू हमारी आशा है राजा। हमारे निराशा के समय में परमेश्वर तू हमारी आशा बना, हमारी अशांति के समय में तू हमारी शांति बना, हमारे टूटते समय में परमेश्वर तू हमारा मजबूत दृढ़ गढ़ बना। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तुझे स्वागत करते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा राजा है राजा। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर
अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने छोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। परमेश्वर तू हमारी आशा है राजा, तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारा जीवित परमेश्वर है राजा। आज सुबह के समय में अगर आपने उस यीशु मसीह के नाम को नहीं सुना है, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा है, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। वो एकमात्र सच्चा खुदावंद है, वो एकमात्र सच्चा प्रभु है। बिना उसके हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। वो हमारा मार्ग है, वो हमारा सत्य है और वो ही हमारा जीवन है। मेरे साथ मिलकर बोलिए कि परमेश्वर मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। तेरे प्रेम को चखने के लिए सहायता कर। तुझे परमेश्वर सच्चे दिल से स्वीकार करने के लिए सहायता कर राजा। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया बना परमेश्वर। मुझे परमेश्वर और प्रेम कर, आपको जानने के लिए और मुझे सामर्थ और बुद्धि दीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सारे भाई बहन जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज आप सबको बहुत बहुत खुश का दिन है। आप लोग बहुत खुश हैं, मैं ये जानती हूँ। और आप लोगों ने नया कपड़ा लिया है और परमेश्वर के भवन में आए हैं। एक दूसरे से आप हाथ मिलाकर एक दूसरे से खुशी से उनको बधाई कीजिए कि आज परमेश्वर जी उठा दिन है। हालेलुया, वो जी उठा है। हमारा परमेश्वर मरा नहीं, वो जी उठा है। वो मरा लेकिन वो जी उठा, और आज तक, अभी तक, इस समय तक, आगे भी वो जीवित परमेश्वर है। चलिए हम पहले देखेंगे परमेश्वर के वचन की ओर। 1 कुरिन्थियों 15:55 से हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:55 से। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है,
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा विश्राम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को परमेश्वर ने जीत लिया था। मृत्यु उसे ढक नहीं सका। मृत्यु जब परमेश्वर ने सूली पर अपना जीवन दिया तो शैतान ने सोचा कि मैं जीत गया हूँ, मैंने यीशु को मार डाला, मैं उसे सूली पर चढ़ाकर उसे इतना मारा, इतना खोड़े खाने पड़े, ये सब मैंने दंड देकर उसे मैं जीत लिया। लेकिन परमेश्वर ने कहता है कि हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ है? मैं मरा लेकिन मैं जी उठा हूँ, तू मुझे ढक कर नहीं रख सकता, कोई भी खबरस्तान मुझे ढक कर नहीं रख सकता, मैं जी उठा हूँ। और परमेश्वर कहता है इसी द्वारा हमें भी वह जयवंत करता है। हमारे जीवन में वह आया और हमें जीत देने के लिए। किससे जीत? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु है। सबको मृत्यु से भय है। कल क्या होगा? अगर ये होगा तो कैसा होगा? अगर ये ना हो तो कैसा होगा? अगर ये बीमारी आई तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? ऐसे मृत्यु को देख देख कर लोग डरते हैं। मृत्यु के कारण सबको बहुत बड़ी भयानक आगे एक अंधकार छाया पड़ती है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने मृत्यु को जीता है, मैंने मृत्यु से जी उठा हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो भी जीवित रहेंगे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम्हें भी ले जाऊंगा। वो अभी सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है, वैसे ही वो हमें भी उसी सिंहासन में उसके साथ बिठाने के लिए वो जीवित है, वो जय पाया है। सब लोग कहेंगे यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, वो जीवित प्रभु है। हालेलुया। इब्रानी का किताब 2:15 जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के किताब 2:15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, मृत्यु के भय से। लेकिन परमेश्वर हमें उससे छुड़ाता है, उसे छुटकारा देता है। वो कहता है मैं जीवित हूँ और मेरे संग जो भी मुझे विश्वास करते हैं, मेरे वचन को विश्वास करते हैं, मेरे वचन के द्वारा चलते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलते हैं, तो वो भी जरूर जिएंगे। वो मरेंगे नहीं, जिएंगे। शरीरी मृत्यु तो सबको आती है, जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं उनको शारीरिक मरण होती है, लेकिन आत्मिक मरण नहीं, क्योंकि जो विश्वास करता है वह परमेश्वर के संग राज्य करने को जाता है। 1 कुरिन्थियों 1:26 जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, इसमें कहा गया है कि सबसे अंतिम बैरी, अंतिम, बहुत सारे कुछ रोग को, बहुत सारे परेशानी को, बहुत सारे जो भी आपको कष्ट देते हैं, सबसे ज्यादा अंतिम जो लास्ट है वह बैरी तो मृत्यु है। उसे भी परमेश्वर ने नष्ट कर डाला। और परमेश्वर ने कहा मेरे खोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं, मेरे लहू से आपका पाप धुला है, मेरे द्वारा आपको मैंने नया मार्ग दिखाया है। ये सब परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर कहता है अंतिम वैरी मृत्यु, उसे भी मैंने जीत लिया। इसलिए आप उसके बारे में चिंतित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना चिंतित रहकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपको सदा आपको जीवन देकर आपको ऐसे मार्ग में ले जाएगा। और मृत्यु के बाद भी
हमारा विश्वास है, मसीह लोगों का विश्वास है कि हमारा जीवन यहाँ खत्म होते ही, इस दुनिया में खत्म होते ही परमेश्वर के पास हमारा आत्मा चले जाता है और उसके साथ हम हजारों साल, हजारों युगों युग हम वहाँ राज्य करेंगे। यूहन्ना का किताब 11 का 25 वाला वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 11 का 25 वाला वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ हम देखते हैं मार्था के बारे में। यीशु ने लाजर को जिलाया और लाजर जब बीमार था यीशु को बताया गया, लेकिन यीशु 2 दिन बाद ही वहाँ से निकला और जब मार्था के पास आया तो मार्था कहती है कि अगर परमेश्वर तुम यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बात को क्यों विश्वास नहीं किया, मैंने क्या आपको सिखाया है। लेकिन वो कहती है मैं तो जानती हूँ कि अंतिम दिनों में जब तुरही जब फूकने की आवाज मिलेगी तो सब लोग मरे हुए से जी उठेंगे, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन मेरा भाई तो अभी मर गया है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुमसे पुनरुत्थान और जीवन के बारे में कहा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और जब ये विश्वास की बात आई तो उसके बाद परमेश्वर उस खबर के पास गए और उस पत्थर को हटाने को कहा और यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। तो तुरंत लाजर बाहर आया। उसी मुताबिक परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो भी कमी घटी है, जो भी आपको जकड़ कर रखा है, मृत्यु के समान, मृत्यु के पास तक आप गए हैं, परमेश्वर कहता है तुम किसी का फिक्र मत करो, मृत्यु के बारे में मत डरो, क्योंकि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। इसीलिए तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। विश्वास करते हैं तो पूरा मन से, दिल से जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है और वो हमें वाचा करता है कि वह हमें अपने साथ लटाएगा, अपने साथ रखकर जो राज्य करेगा। वो मरा लेकिन जी उठा है। वो हमारे लिए आज तक वो प्रार्थना कर रहा है। वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो कहता है जो भी विश्वास करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ, अगर आप मसीह पर विश्वास करें, मसीह जी रहा है, मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, अगर आप उस विश्वास को धैर्य से कहें कि हाँ मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, अगर आप विश्वास के साथ मुंह से बोलोगे तो जरूर आपकी सभी दुख आंसू सब निकल कर एकदम खुशी से भर देगा। हालेलुया हालेलुया। पहला आदम के बारे में हम जानते हैं, उत्पत्ति के किताब 2 का 17 वचन में जब हम देखेंगे तो उसमें मालूम होगा, पहला आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तब उस वाटिका में सब कुछ बना के रख दिया, सब कुछ बनाकर, सब कुछ हरियाली फलदाई सब कुछ बनाकर रख के फिर मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा तुम इस बगीचे को सींचो, पानी दो, देखभाल करो, और एक ही आज्ञा थी कि एक पेड़ का फल मत खाओ। एक ही आज्ञा, एक ही उसने लॉ बनाया। लेकिन पहला आदम उसका उल्लंघन करके पाप को इस दुनिया में लाया। इस पाप को
इस पाप के दोष को निकालने के लिए, इस पाप से मनुष्य को बचाने के लिए परम पिता अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा और उसे सूली पर चढ़ाने के लिए भी अनुमति दी। जब वो अपना जीवन छोड़ा तो परमेश्वर ने अपने संग उसे ले लिया था। वो जी उठना और परमेश्वर के पास फिर से चला गया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए वो खोड़काया, हमारे पापों के लिए उसने रक्त बहा, अब हमारे पापों के लिए उसने सब कुछ सहा। और वो कहता है मेरे द्वारा आप सबका पाप, इस दुनिया के जो जो लोग हैं सबके पापों को मैंने धो डाला है। जो भी विश्वास करेगा मेरे संग राज्य करेगा। हालेलुया। पहला आदम का किया हुआ पाप, दूसरा आदम यीशु आकर उसे हमें छुटकारा दिया। शैतान ने जैसे पहले आदम को ठगा, उसके बाद से उसने कहा इस फल को खाओ, देखो, खाने की इच्छा बनाई। लेकिन दूसरा आदम जब यीशु बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हो रहा था, तो वह 40 दिन तक व्रत रखा, उपवास किया। और उस समय शैतान आकर उसे कहता है, लूका रचित किताब 4:3, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। यहां भी उसने ललचाया, तू भूखा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थरों को रोटी बना दे। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद में नहीं आए और वचन के द्वारा शैतान को पराजित किया। हमें भी कोई भी चीज, इस दुनिया का कुछ भी कार्य हमें ललचा सकता है, लेकिन वचन के मुताबिक जब हम चलेंगे, वचन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, वचन को हमारे हृदय में रखेंगे, तो वचन के द्वारा हम जीत पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:21 वाला वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:21 वाला वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखो, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और मनुष्य के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, मनुष्य के द्वारा ही पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:22, रोमियो 6:22। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? जिस बातों से तुम लज्जित होते थे, उस बात में आपको क्या फल मिलता था? देखिए, सोचिए। और 22 वाला वचन कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। जब आप पाप को छोड़कर, इस दुनिया के बाहरी कामों से छोड़कर, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के जो इच्छा अनुसार, नहीं तो परमेश्वर जो पवित्र रास्ता दिखाया है, उस पवित्रता में चलते हो, तो आपको फल क्या है? अनंत जीवन। इससे पहले उदाहरण के लिए लोग दारू पीते हैं। दारू क्या अच्छी बात है? नहीं, वो नशा ही देता है।
और दूसरों को मारता है, अपना शरीर खराब करता है, बहुत सारे तकलीफें होती है, लेकिन उस पर लोग क्या होते हैं, द पियक्कड़ लोग पीकर एकदम मरे हुए जैसे पड़े रहते हैं, गंदगी में पूरे गुले होते हैं, लज्जित होते हैं, लज्जा से भरे होते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? अंत में मृत्यु ही उनका अंत होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के दास बनकर उस सब बहरी खारों को छोड़कर जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार, नहीं तो वचन के मुताबिक चले, तो हमारा फल क्या होता है? पवित्रता को पाकर हमें अनंत जीवन, परमेश्वर हमें सब पापों से, सब घृणा, सब लज्जित कामों से हमें छुटकारा देकर वह कहता है, मेरे पास तुम आ गए हो, मैं तुम्हें साफ करता हूं अपने लहू से, जिसका कीमत कोई भी दे नहीं सकता। वैसा लहू से मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं। मेरा लहू में पाप नहीं है, बिना पाप का लहू, शुद्ध लहू, नहीं तो पवित्र लहू से मैं तुम्हें धुलकर एकदम साफ करता हूं। तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं जी उठा हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तुम्हारा सब दुख दर्द जानता हूं, क्योंकि मैंने कोड़े खाए, मुझे वो दर्द मालूम है। लेकिन क्या हुआ? अगला एक वचन पढ़ेंगे, एजेकियल 18 का 20 से। एजेकियल, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? कोई भी दूसरों का पाप का बोझ उठा नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए, उसने हमारे पापों के लिए, हमारे दुष्टता के लिए उसने अपने शरीर पर उसका फल भोगा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भोगा हूं। तो आगे वाला वचन भी पढ़िए, 21 वाला वचन। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें, तो वे ना मरेगा। हालेलुया। जीवित यहाँ ही देखते रहेगा। हैं कि जो भी दुष्ट आदमी, जो भी दुष्ट जन जब पाप से फिरकर मेरी सब विधियां और विधियां का पालन करेंगे, न्याय करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तो वो ना मरेंगे, वरन जीवित ही रहेंगे। अगला वचन कहता है, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम करने के लिए हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। और अगला वचन कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों उनमें से किसी को स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया है, उसके कारण वह मर जाएगा। हालेलुया। देखो, यहाँ 2 जन के बारे में कहा गया है। एक जो पहले पापी था, अधर्मी था, कुकर्म करता था, लेकिन जब वो मन फिराकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना रास्ता परमेश्वर की ओर, जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलता है, तो उसको छुटकारा मिलता है। और यहाँ 24 वाला वचन में कहा गया है कि अगर कोई धर्मी जन धर्म को छोड़कर
टेढ़े मार्ग पर चले, अधर्मी काम करे, तो वो जो पहला धर्म किया है उसका स्तुति नहीं लिया जाएगा, उसको अधर्म में ही मरना पड़ेगा। जो भी भाई बहन मुझे इस वचन से सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं, उन सबको मैं कहती हूं, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। पापी को शुद्ध कर कर उसे पुनरुत्थान करना चाहता है। लेकिन अगर मसीहा लोग वचन को जानकर भी कुकर्म कार्य में चले तो परमेश्वर उसके लिए दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वचन। पहला यूहन्ना 1 John 1:7। पर यदि जैसे वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागित्व रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए, इसमें बहुत आसान से कहा गया है कि जो जैसे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलें तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद से भरने को वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2:1। इफिसियों की किताब 2:1। और उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर ने जिलाया। कब? जब हम पाप से मरे हुए थे। आगे पढ़िए। जिनमें तुम्हें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, और जब भी आज्ञा न मानने वाले से कार्य करता है, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर मन की इच्छाएं पूरी करते थे और लोगों के सामने स्वभाव से क्रोध की संतान बनते थे। देखो, ये सब तो पहले थे जब मसीह को हम नहीं जानते थे, लेकिन जब मसीह को हम जान लिए, मसीह को हमने देख लिया, मसीह के बारे में हमें मालूम हुआ, तो हमें इस सब कुकर्म कर्म से हमें मन फिराकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। यशायाह का किताब 59:2। यशायाह 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों में ने क्या किया? परमेश्वर से तुम्हें अलग कर दिया है। लेकिन जब आप मन फिराकर परमेश्वर के भवन में आकर उसके चरण में अपने पापों को कबूल करेंगे तो फिर से परमेश्वर आपको अपना बनाने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य 3:1। प्रकाशित वाक्य 3:1। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिखे कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आगे बढ़िए। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आगे। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी है, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जा सकेगा। मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर परमेश्वर कहता है कि सरदै के कलीसिया को
जल्द से जल्द मन फिरा। तू सोचता है, समझता है कि मैं जीवित हूं, लेकिन तेरा आत्मा मरा हुआ है, मेरे संग नहीं है, मेरे वचन के द्वारा नहीं है। मैं जीवित हूं। अगर जो भी मुझ पर विश्वास करेंगे वो मेरे संग जीवित रहेंगे, वो मेरे संग राज्य करेंगे। अगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस सरदेश कलीसिया के जैसे रहेंगे तो आप नहीं जानेंगे कब मसीह आएगा और फिर से अपने लोगों को अपने संग ले जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जागृत रहो, जागृत रहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप इस दिन को खुशी से, नए कपड़े से, अच्छा खाना से, आप इस त्योहार को मनाने से फायदा नहीं है। मन फिराओ, मन फिराओ, जागृत रहो और परमेश्वर से मांग, पूछो कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं। अपने आप को जांच कर देखो और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो, तभी आप परमेश्वर के संग रहोगे और आप भी परमेश्वर के संग राज्य करोगे। चलिए हम सब आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस अच्छे दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए अच्छी वचन दिया है। आपने कहा कि आप ही फिर से जीवित प्रभु हैं। इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन आपके बारे में लिखा गया है। आप पैदा हुए मनुष्य के रूप में, मरे मनुष्य के रूप में, लेकिन फिर से जी उठे परमेश्वर के रूप में। आप आज तक जीवित हैं, सब देवताओं से ऊपर हैं, आपका नाम सबसे ऊंचा है। हे परमेश्वर, हमें भी आपके साथ रखना चाहते हैं, हमें योग्य बना दीजिए, हमें आपके संग रहने के लिए काबिल बना दीजिए। हमारे कर्मों से हमें छुटकारा दीजिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। हम मन फिराकर आपकी इच्छा अनुसार चलें, आपके पसंद के जीवन जिए। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन, कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको। ईस्टर मुबारक। परमेश्वर आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे। आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलिए, आप भी परमेश्वर के संग रहेंगे, राज्य करेंगे। आमीन, आमीन।